सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज तुम्हारा यहाँ पे 26 फेब को यहाँ पर हिंदी का बोर्ड एग्जाम्स है। तो ये वीडियो गाइज, इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, हम लोग बात करने वाले कि हिंदी में सेक्शन बी में जो कि हमारा यहाँ पर रीडर से क्वेश्चंस रहता है, एकांकी संचय, साहित्य सागर, पोएम, स्टोरीज और नया रास्ता से क्वेश्चंस रहता है। तो तुम सेक्शन बी में हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर कर सकते हो। दो सेक्शंस में हमारा हिंदी का पेपर डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है, तुम्हें सब कुछ करना है, इंटरनल चॉइसेस रहेगा। सेक्शन बी में भी यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, टोटल 4 सेट्स को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन बी में तुम्हें चॉइसेस मिलता है। अब हम लोग बात करने वाले सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन ए के ऊपर अगर तुम लोग वीडियो चाहते हो तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं बता दूंगी। ऐसे लेटर सबके ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, काफी सारा वीडियोस किया है। तो तुम यहाँ पर हिंदी का प्लेलिस्ट चेकआउट करना, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, हिंदी का प्लेलिस्ट तुम लोग जरूर चेकआउट करना। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि सेक्शन बी में तुम लोग अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हो। सबसे पहले गाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिले, दो चीज तुम्हें यहाँ पर करना है। पहला चीज क्या करना है कि ऐसे जो है डिसाइड कर लेना है कि तुम कौन सा करने वाले हो आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स। एंड सेकेंडली तुम्हें यहाँ पर जो पैसेज रहेगा उसको ट्वाइस रीडिंग करना है। अब मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें यहाँ पर जबकि राइटिंग टाइम स्टार्ट हो, सबसे पहले तुम्हें सेक्शन बी से स्टार्ट करना है। सेक्शन ए से स्टार्ट मत करना, सेक्शन बी से तुम लोग इसलिए स्टार्ट करना बिकॉज सेक्शन बी में यहाँ पर रीडर से क्वेश्चन रहेगा, और ये तुम अगर ये सेट 40 मार्क्स का जो है इसको पहले अटेम्प्ट करते हो तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जब तुम लोग सेक्शन ए के अंदर आओ तो सेक्शन ए में सबसे पहला चीज तुम्हें ए से यानी कि निबंध लेखन करना है हिंदी में। लेकिन तुम्हें यहाँ पर स्टार्ट क्या चीज से करना है, सेक्शन बी से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट के लिए सेक्शन बी को मत रखना। अगर तुम लोग मेरे से ये पूछो कि वर्षा दीदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है साहित्य सागर, स्टोरीज से एंड पोएम से, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो मेरा प्रेडिक्शन लास्ट टाइम 2025 बैच स्टूडेंट्स के लिए, तुम्हारे सीनियर्स के लिए एग्जैक्टली जो मैंने बोला था एग्जैक्टली सेम वही चैप्टर 100% कॉमन चैप्टर्स मिला था। तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता रही हूँ, देखो ऐसे 10 स्टोरीज है, 10 पोएम्स है, और यहाँ पर एकांकी से तुम्हारा टोटल 6 यहाँ पर चैप्टर्स है, राइट। मैं तुम्हें यहाँ पर टोटल 4 चैप्टर्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि साहित्य सागर स्टोरीज से कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम हिंदी साहित्य सागर स्टोरीज आर, नंबर 1 इज महायज्ञ का पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफर्म है कि आने वाला है। सेकेंड है नेताजी का चश्मा, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो कि यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। थर्ड है संदेह, और फोर्थ है भेड़िए, भेड़े और भेड़िए। तो ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन रिपीटिंग, साहित्य सागर स्टोरी से महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा, भेड़े और भेड़िए और संदेह, ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी 3 चैप्टर्स तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट है स्टोरीज। स्टोरीज में से कौन कौन सा करना है, स्टोरीज में से कुंडलियां बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, कुंडलियां चैप्टर बहुत अच्छे से करना। स्टोरीज में से वह जन्मभूमि मेरी भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य के पथ और भिक्षुक, ये 4 पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 पोएम्स बहुत अच्छे से कर लेना। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें एकांकी से, तो एकांकी से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, संस्कार और भावना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सुखी डाली, और थर्ड है महाभारत की एक सांझ। तो ये जो 3 चैप्टर्स मैंने तुम्हें एकांकी से बताया, ये भी कर लेना। अब हम लोग आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर सेक्शन बी में अच्छा मार्क्स कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये सजेस्ट करूंगी कि वाइजली चूज करना है, जो कि यहाँ पर टोटल ओवरऑल 4 सेट करना है। 3 पोएम से दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, 3 स्टोरीज से रहेगा और 3 एकांकी से रहेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करना है, 3 + 3 + 3 इज 9। ये 9 में से तुम्हें यहाँ पर कोई भी 4 करना है, 4 करना कंपलसरी है। अब मैं सजेस्ट करूंगी, देखो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर फॉलो होता है और एकांकी संचय, ये 2 बुक फॉलो होता है, तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है करने के लिए। या तो तुम कर सकते हो एक एकांकी संचय से, एक साहित्य सागर स्टोरीज से, एक साहित्य सागर पोएम से, और फिर एक तुम कहीं से भी कर सकते हो। या फिर तुम चाहो तो एकांकी को कंप्लीटली भी छोड़ सकते हो। यस गाइस, तुम अगर चाहो तो एकांकी जो एकांकी संचय है उसको पूरा का पूरा छोड़ सकते हो, और स्टोरीज और पोएम्स बस यहाँ पर साहित्य सागर का भी करके जा सकते हो। बिकॉज देर आर मेनी स्कूल्स जो कि यहाँ पर साहित्य सागर बुक ही फॉलो करते हैं, एकांकी काफी सारे स्कूल्स में फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या कंपलसरी रहेगा, अगर तुम्हारे स्कूल में ओनली साहित्य सागर बुक फॉलो होता है या फिर एकांकी भी फॉलो होता है, तुम अगर चाहो, एकांकी डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज बहुत लेंदी स्टोरीज है, आई नो इट्स अ प्ले, और काफी ज्यादा यहाँ पर महाभारत की एक सांझ, सुखी डाली, बहुत ही लंबा स्टोरीज है, तो मैं सजेस्ट करूंगी तुम एकांकी कंप्लीटली छोड़ दो। तुम लोग यहाँ पर 2 साहित्य सागर स्टोरीज से करना, 2 साहित्य सागर पोएम से करना, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। या फिर तुम क्या कर सकते हो, एक साहित्य सागर पोएम से करना, एक साहित्य सागर स्टोरीज से करना, बाकी 2 जो है तुम कहीं से भी कर सकते हो, मतलब स्टोरीज और पोएम्स में से जो सेट इजी लग रहा है वो कर सकते हो। सो आई होप
कि तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया पैटर्न किस तरीके से करना है। बहुत वैरायटी ऑफ चॉइसेस हमें यहाँ पर मिलता है, तो तुम यहाँ पर हिंदी के लिए जो है इतना सारा सेट्स रहेगा, तुम्हें जो ईजी लगे वो तुम करना। और मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया, तो ये जो है मैंने ये जो इंपॉर्टेंट बताया, सबसे पहले ये सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, बिकॉज ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, 99% गारंटीड चैप्टर्स है, तो तुम यहाँ पर ये सारा चैप्टर्स जरूर कर लेना। तो जो 4 चैप्टर्स तुम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसको बहुत वाइजली चूज करना, जिससे कि तुम्हारा मैक्सिमम यहाँ पर मार्क्स आ पाए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम हिंदी का यहाँ पर आंसर लिखोगे तो हर एक लाइन यहाँ पर लीव कर करके आंसर लिखना, मतलब एक एक लाइन छोड़कर आंसर लिखना, इससे तुम्हारा पेपर नीट एंड टाइडी लगेगा। सबसे पहला चीज, तुम एक एक लाइन छोड़ के अगर यहाँ पर सेक्शन बी के लिए सारा आंसर्स लिखोगे। और दूसरा चीज क्या होगा कि तुम्हारा मात्रा जो है, जो कि तुमने ई की मात्रा उ की मात्रा दिया होगा, वो यहाँ पे ओवरलैप नहीं करेगा, तो तुम्हारा पेपर नीट एंड टाइडी लगेगा और मात्रा जो है मात्रा भी सही रहेगा। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कम करना है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तुम यहाँ पर जो है हिंदी में थोड़ा बहुत करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो सेक्शन बी के अंदर या सेक्शन ए के भी अंदर, अगर तुम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो तो फिर तुम्हारा मार्क्स यहाँ पे जाने वाला है। तो तुमने यहाँ पर जो जो पढ़ा है, जो जो चैप्टर्स मैंने तुम्हें बताया, ये सब जबकि तुम लोग कर रहे हो, तो चैप्टर्स के अंदर का जो जो हार्ड स्पेलिंग्स है, जो जो हार्ड स्पेलिंग तुम्हें लग रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्राज है, जो कैरेक्टर का नाम है, मेन यहाँ पर चीज़ है, हर एक चीज़ को तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। एक यहाँ पर ऐसे पेज लेना, उसके अंदर यहाँ पर हर एक स्पेलिंग को प्रैक्टिस कर लेना। तुम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो तुम्हारा मिस्टेक थोड़ा कम होगा, राइट। तो इसलिए स्पेलिंग प्रैक्टिस करना बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन तुम यहाँ पे लास्ट में स्पेलिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, नहीं तो भर भर के स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, इसकी वजह से यू मे लूज मार्क्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस स्पेलिंग्स। सेकेंडली, तुम्हें यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, डू नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में आता है, वैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें यहाँ पे कोई लाइन ऐसे उठा के दिया जाएगा और तुम्हें यहाँ पर उसके बेसिस पे जो पूछा गया एग्जैक्टली क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड ही आंसर करना है। डू नॉट राइट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। पूछा कुछ और गया है क्वेश्चन में और तुम यहाँ पर कुछ और लिख रहे हो तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। एग्जामिनर ऑलरेडी नोज कि तुम्हें यहाँ पे स्टोरी पता है, लेकिन स्टोरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन को आंसर करना इंपॉर्टेंट है। तो तुम यहाँ पर अपना आंसर जो है थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके बना कर लिखना। सब कुछ ऐसे यहाँ पर तुम्हें कुछ भी रट के नहीं जाना है, सब कुछ बना कर ही लिखना है, बट स्पेलिंग राइट होना चाहिए। एंड यस, तुम जबकि आंसर लिख रहे हो थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में करके अच्छे से अपना टाइम लेके कंप्लीट करना। 3 आवर्स मिलेगा हिंदी के पेपर के लिए, टाइम थोड़ा प्रॉपर्ली मैनेज करना, बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वक्ता और श्रोता वाला क्वेश्चन। देखो ऐसे कोई लाइन उठा के दिया जाता है, ये कथन में, इस कथन में वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वक्ता मीन्स स्पीकर, हु इज द स्पीकर, श्रोता मीन्स हु इज द लिसनर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर तुम्हें एक एक करके लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जस्ट समरी देखकर जा रहे हो तो फिर काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आंसर करना सारा कुछ, और तुम्हें ये सारा चीज़ फॉलो करना है। इसके साथ साथ गाइज नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा मैथ्स का रहेगा, जो कि यहाँ पे 2 मार्च को है। फिर फिजिक्स का एग्जाम है। अब जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं, मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी, देखो रिसेंटली अभी मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए केमिस्ट्री के लिए और ICSE क्लास 10 बायो के लिए, साथ में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए, पर्टिकुलरली ये 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक्स लॉन्च किया। एंड डेफिनेटली गाइज ये ई बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैंने इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि अभी ये लास्ट मोमेंट में, अभी तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तो 2 एग्जाम के जो बीच में गैप है, अगर तुम इसके अंदर यहाँ पर ये ई बुक से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, अपने टेक्स्ट बुक में फॉलो नहीं करते हो, ई बुक से सारा कुछ कर लेते हो, जितना भी क्वेश्चंस है यहाँ पर दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन 2026 पर्सपेक्टिव से, बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा क्वेश्चंस अगर तुम लोग अच्छे से कर लेते हो तो तुम डेफिनेटली गाइस बोर्ड्स में काफ़ी सारा तुम्हें कॉमन क्वेश्चंस यहाँ से मिलेगा और तुम लोग बहुत अच्छा मार्क्स ला पाओगे। सो ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ई बुक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, बैलेंसिंग द इक्वेशंस, ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस, MCQs, सारा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। बायो में जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, साथ में तुम्हारा यहाँ पर और भी जितना भी क्वेश्चंस रहता है, जैसे कि MCQs, नेम द फॉलोइंग, ऑड वन आउट, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, और रेस्ट कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, हिस्ट्री एंड सिविक्स का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड है। तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू चेक इट आउट। एंड इसके साथ साथ हिंदी के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट भी इनफॉर्मल लेटर का डिस्कस किया, अनौपचारिक लेटर का, तो उसका यहाँ पर नीचे
नीचे हिंदी का, इसी वीडियो के नीचे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी, तुम लोग हिंदी का प्लेलिस्ट यहाँ पर वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। काफी हेल्पफुल वीडियोस है, तुम लोग उसको फॉलो करना। और नेक्स्ट वीडियो गाइज तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज भी मेरे को कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स। थैंक यू।